गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस डिस्कस कर लिए थे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे उस पे। आज हम पढ़ेंगे बेटा nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट। nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, समझो इसको, टॉपिक को, इजी सा टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है कोई, सपोज कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। मैं बोलूं कि 0 से यहां तक 1 सेकंड हो गया, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस तरह से 4 सेकंड, इस तरह से n सेकंड, ठीक है ना, अप टू n तक जाते हैं अपन। मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, तो ये मेजर कर लेंगे जो भी डिस्टेंस है इस एक्सिस में मूव कर रहा है। 2 सेकंड में कितने ट्रैवल कर ली, यहां तक, 3 में यहां तक, 4 में यहां तक, n में यहां तक। हमसे एक्चुअल में पूछा है nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ ही। nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट n पे है, तो n तक की डिस्टेंस मेजर कर लो और उससे जस्ट पहले वाला जो पॉइंट होगा या उससे पहले वाली जो डिस्टेंस, या हम पॉइंट की बात करें टाइम की, तो वो n-1 होगा। इससे पहले वाला टाइम क्या होगा, n-1। कंटीन्यूअस चलना 1 2 3 4 अप टू n, तो n से पहले वाली वैल्यू होगी टाइम की n-1। तो एक्चुअल में n सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल करी पार्टिकल ने, वो माइनस n-1 में जो ट्रेवल करी उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो n सेकंड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लो, माइनस यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लो, वही आपका n सेकंड डिस्प्लेसमेंट है। वही आपका क्या है, n सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, कैसे डिफाइन करोगे, वो देखो। द डिस्प्लेसमेंट, n सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस between nth second difference between nth second distance and n-1 second distance is called nth second displacement. एक्चुअल में n में टोटल डिस्टेंस मेजर कर लो और n-1 में, और उसके डिफरेंस को हम बोलेंगे n सेकंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे अपन ये डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, अगर हमें टाइम गिवन होता तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है फॉर्मूला, s = ut + हाफ at स्क्वायर, ut + हाफ at स्क्वायर। अब मुझे n सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं इसमें t की जगह क्या पुट कर लूंगा, n। तो आपका फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड बाय पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट ले लो, बाय ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे उसको, Sn। क्या होगा फॉर्मूला, un + हाफ ऑफ an स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अगर t में अपन ऐसे लिखते हैं, इंस्टेंट t पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का फॉर्मूला ये लिखते हैं, तो मैं आपसे पूछूं n सेकंड में कितनी होगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, Sn = un + हाफ an स्क्वायर, t की जगह n पुट कर लिया, ठीक है ना, यहां तक की डिस्टेंस। अब मैं पूछूं n-1 में डिस्टेंस covered in n-1 second by object। क्या लिखोगे उसको, Sn-1 un-1 + हाफ ऑफ an-1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। जहां पे भी इसमें t था उसकी जगह n-1 पुट कर दिया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस वाले डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दो, वो nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज, इसको लिखा जाएगा Sn, फॉर्मूला होगा Sn - Sn-1। Sn में से, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, Sn - Sn-1। then Sn = वैल्यू पुट कर लो ये वाली, un + हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर लो, un - 1 + हाफ ऑफ a * n - 1 का
होल स्क्वायर। अब इसको आपको केवल सिंपलीफाई करना है, इस वाले को सिंपलीफाई करके माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, जो टर्म्स कट रहे हैं उनको काट देंगे और जो बच रही है उनमें से कुछ कॉमन वगैरह लेके इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो SN इक्वल्स टू UN प्लस हाफ ऑफ AN स्क्वायर एज इट इज माइनस U को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो U ऑफ N माइनस U ऑफ 1, ये माइनस बाहर लिख लिया, हाफ ऑफ AN माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ A एज इट इज n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल लो, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस n इनटू 1, ट्वाइस n इनटू 1, ये इक्वेशन है। हाफ ऑफ a को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देन SN इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला आ गया UN प्लस हाफ ऑफ AN स्क्वायर माइनस, ये बाद में मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस UN माइनस U1 प्लस हाफ ऑफ AN स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ A1 इनटू स्क्वायर, ये 1 को लिखा मैं उसका रीजन बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। अभी एक बार 1 जो लिखा हुआ ना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, चलने दो एक बार ऐसे ही। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A इनटू N इनटू 1 माइनस का होगा क्या, अब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास SN आ गई इक्वेशन, SN इक्वल्स टू UN प्लस हाफ ऑफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस माइनस प्लस U1 माइनस और प्लस माइनस हाफ ऑफ AN स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस और प्लस माइनस, माइनस का हाफ ऑफ A इनटू 1 स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस AN इनटू 1। अब देखो कुछ कट रहा है, ये प्लस का UN ये माइनस का UN, इसके बाद हाफ ऑफ AN स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, आपके पास ये 3 टर्म बची, 1 2 और ये 3, ठीक है। आगे सिंपलीफाई करते हैं, देखो कुछ कॉमन ले लेते हैं इनमें से, SN इक्वल्स टू U1 बचा आपके पास, फिर माइनस का हाफ ऑफ A इंटू 1 स्क्वायर बचा प्लस का AN इंटू 1 बचा। देखो ये 1 क्यों लिखा उसका रीजन सुनो, SN क्या आपका nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या होगी मीटर, U इंटू 1, U आपकी इनिशियल वेलोसिटी, 1 आपका क्या है टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट मतलब इसकी यूनिट भी मीटर हुई, माइनस हाफ कांस्टेंट A की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर, ये भी क्या बन गया मीटर डिस्प्लेसमेंट, प्लस A की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, n की सेकंड, 1 की सेकंड, सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा मीटर। इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये 1 लिखने से हमें ये प्रूफ होगा कि ये जो nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है वो डायमेंशनली करेक्ट होती है, हमने चेक भी कर लिया, हमने इसको चेक कर लिया, सबकी यूनिट मीटर आ रही है, मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट 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 डिस्प्लेसमेंट, ये वही एग्जांपल हो गया टोमेटो प्लस टोमेटो, टोमेटो माइनस टोमेटो वाला, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने 1 लिखा इसमें, उसका रीजन यही था कि हमें एक्चुअल में डायमेंशनली चेक करना हो क्या इक्वेशन करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, हमने चेक कर लिया। आप चाहो तो आप ये 1 वगैरह हटा सकते हो, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हो, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन इन दोनों में से, ये एज इट इज रखा, SN इक्वल्स टू U, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो 1 से, एक ही बात है, नहीं तो U रहने दो, इसमें से मैंने प्लस का हाफ ऑफ A कॉमन ले लिया, प्लस का हाफ ऑफ A कॉमन लिया तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये तो बचा -1 और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का कॉमन लिया हो तो ये तो प्लस ही रहेगा, हाफ इसमें था नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, A कॉमन आ गया, n एज इट इज रह गया ऊपर, नीचे वाला 2, अगर इसको हाफ ऑफ A को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो AN इनटू 1 ही आएगा। अब और सिंपलीफाई करें तो SN तो आपके पास आ गया बेटा U प्लस A/2 या हाफ 2n माइनस 1, इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें ये फॉर्मूला ध्यान में है nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट का तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है, डायमेंशनली करेक्ट होती है इक्वेशन,
इस तरह से हमें चेक करना होता है। इसके कुछ पॉइंट्स लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट है। और इसके अंदर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बस हमें ये ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला तो आपने डेराइव कर लिया, इसका डेरिवेशन तो अच्छा आपने कंप्लीट कर लिया। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला काम में लेना है। देखो बेटा इजी होता है। एक तो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, एक पार्टिकल इनिशियल पोजीशन मतलब रेस्ट से स्टार्ट होता है। एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से मोशन में होता है, इनिशियली वो रेस्ट में है। एग्जांपल सुनो, एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है तो उसका यू क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो से स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है जीरो। इनिशियली वो रेस्ट में है और वहां से मोशन स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। यदि nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट फिफ्थ सेकंड डिस्प्लेसमेंट एज फिफ्थ गिवन है, एज 5 डिस्प्लेसमेंट है वो है 9 मीटर। फिफ्थ सेकंड डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकंड और 4 सेकंड के बीच जो डिस्टेंस का डिफरेंस है s5 वो है 9 मीटर। तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। पार्टिकल का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है और फिर 12th सेकंड डिस्प्लेसमेंट s12 भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था, u = 0। जब वो मोशन में होता है तो फिफ्थ सेकंड डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर था। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो, u तो आपको पता है 0 है, और फिर s12 ज्ञात करो, 12th सेकंड डिस्प्लेसमेंट भी ज्ञात करना, 12वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, Sn = u + हाफ ऑफ a * 2n - 1। ये फॉर्मूला रटा हुआ रहना चाहिए। nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अब देखो हम पहले ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर मैं n की वैल्यू इसमें 5 पुट करूं, n = 5 पे लूं तो s5 जो मुझे गिवन है 9 मीटर, इसकी जगह मैं 9 मीटर पुट कर दूंगा। u आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगली स्टेप में पुट करेंगे हाफ ऑफ a 2 * 5 - 1। और अब s5 की वैल्यू आपको गिवन है 9 है, तो 9 = u आपका 0 है प्लस हाफ ऑफ a 9 - 1। 9 - 1 कितना हो गया बेटा, 8 10 - 1, 9 माइनस नहीं 10 - 1, 5 * 2 10 - 1। तो ये आ गया 9 = हाफ ऑफ a * 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने a फाइंड आउट कर लिया जो पहले क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद s12 पूछा है, 12th सेकंड डिस्प्लेसमेंट, 12वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है। 12th सेकंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s12। फॉर्मूला वही रहेगा u + हाफ ऑफ a * 12 माइनस an 2n मतलब 2 × n की वैल्यू 12 - 1। n की वैल्यू 12 पुट कर देंगे, 12th सेकंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना हमसे, तो n की जगह हमने 12 पुट कर दिया। अब देखो u आपको गिवन है 0, रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था 0, प्लस हाफ a की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली 2, ये कितना हो गया 24 - 1। आंसर आ गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 24 - 1 0 + 23 मींस 23 मीटर। ये s12 की वैल्यू आ गई, 12th सेकंड डिस्प्लेसमेंट आ गया 23 मीटर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता, हालांकि क्वेश्चन इतना ही है आपका कि 12 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितने ट्रैवल की, ये तो हमारा एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। ये nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना कि डिस्टेंस। nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट मतलब n सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस माइनस n - 1 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस, जिसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। अब अपने क्वेश्चन है कि ये तो हमने 12th सेकंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, अगर 12 सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करना, डिस्टेंस इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में डिस्टेंस निकालने हो मतलब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला रखना होगा ut + हाफ at²। तो आपको t की जगह 12 पुट करना है, s = u आपका 0 है * 12 प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू आपके पास 2, t की मतलब 12 का स्क्वायर
0 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 12 का स्क्वायर 144, आंसर आया 144 मीटर। 12 सेकंड में पार्टिकल ने 144 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये 12 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, ये 12 सेकंड में डिस्टेंस है। इस तरह से अपन सॉल्व कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, इजी सा। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन में, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए से मूव कर रहा है और 5th सेकंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है 65 मीटर। 5th सेकंड डिस्प्लेसमेंट s5 की वैल्यू गिवन है 65 मीटर एंड 9th सेकंड डिस्प्लेसमेंट s9 की वैल्यू गिवन है बेटा 105 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20th सेकंड डिस्प्लेसमेंट s20 पूछा हमसे और 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्टेंस, ये तो s20 पूछा है और आपसे 20 सेकंड में डिस्टेंस भी पूछी है एंड डिस्टेंस इन 20 सेकंड। दो क्वेश्चन पूछे, एक तो आपसे ये पूछा है डिस्प्लेसमेंट और एक आपसे पूछी है डिस्टेंस। 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो पूछी है और 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है। आपको गिवन क्या है, s5 65 मीटर, 5th सेकंड डिस्प्लेसमेंट आपका गिवन है 65 मीटर, 65 मीटर और 9th सेकंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है 105 मीटर। ठीक है, अब आपको nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, उसके बाद एक कंडीशन अप्लाई करनी है। snth फॉर्मूला क्या था, snth इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ a इनटू 2n माइनस 1, हाफ ऑफ a इनटू 2n माइनस 1। अब मैं पूछूं n की जगह 5th पुट कर दिया, s5 फॉर n इक्वल्स टू 5, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, s5 इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ a इनटू 2 इनटू 5 माइनस 1। ये वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है बेटा 65, इसकी जगह 65 पुट कर लेंगे। 65 इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ a इनटू 9। इसको और सिंपलीफाई कर लो आप, 2 एलसीएम ले लो, 2 इधर ले आओ, 65 मल्टीप्लाई 2 130 इक्वल्स टू 2u प्लस 9a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्चुअल में इसमें u और a गिवन नहीं है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे हमें नॉर्मल रिलेशन से। तो n इक्वल्स टू 5 पुट करने से इस इक्वेशन में अपने पास ये रिलेशन आ गया, s5 गिवन था। इसी तरह से अगर अपन चेक करें n इक्वल्स टू 9 के लिए, n इक्वल्स टू 9 पुट करें इस इक्वेशन में, तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा s9 इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ a इनटू 2 इनटू 9 माइनस 1। s9 की वैल्यू आपके पास है गिवन 105, तो 105 इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ a, ये कितना हो गया बेटा 17, 80 माइनस 1 17, 2 एलसीएम ले लो, 2 इधर चला गया तो 130, सॉरी ये हो गया आपका 210, 210 इक्वल्स टू 2u प्लस 17a, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो बेटा, ये u और a में रिलेशन, ये भी आपका u और a में रिलेशन। और अब मैं आपसे पूछूं कि दो इक्वेशन, दो अननोन वैल्यू, मेरे हिसाब से सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंस कर लो, इसमें से इसका माइनस कर लो, u कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कैसे करेंगे, 210 इक्वल्स टू 2u प्लस 17a में से ये आपका 130 इक्वल्स टू 2u प्लस 9a, ये माइनस कर लो, इस तरह से आप माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2u से 2u कैंसिल हो गया, 210 माइनस 130 कितना बचा 80 इक्वल्स टू 17 माइनस 9 8a, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये a की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में पुट कर लो, आपका u आ जाएगा। ठीक है ना, a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने यहां पुट कर ली फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 130 इक्वल्स टू 2u प्लस 9 इंटू 10, 90 को 130 में से माइनस कर लो इधर लाके, आपके पास इक्वेशन आ गई
2u equals to 130 minus 90, 130 minus 90 40 हो गया, 2u equals to 40, then u equals to 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। s20 पूछा है, अगर मैं उसमें n equals to 20 पुट कर दूंगा तो s20 हो गया बेटा आपका u plus half of a into 2 into 20 minus 1, यही होगा। उसके बाद आप वैल्यूज पुट करो, s20 equals to u की वैल्यू आपके पास है 20 प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू आपके पास बेटा है 10 इंटू ये हो गया 40 माइनस 1 39, 2 से इसको काट लो, 5 टाइम्स कट गया, आंसर आ गया 20 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45, 4 5 3 जा 15 और 4 19, 195 प्लस 20 215 मीटर, ये s20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा 215 मीटर, 215 मीटर। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्टेंस इन 20 सेकंड, इस बार इसने डिस्टेंस पूछी है तो सेकंड केस में डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करना है s equals to ut plus half at square, s equals to ut plus half at square। u आपको गिवन है 20, a आपको गिवन है 10, t की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 20 सेकंड में पूछा है ना, तो आप इसमें t की जगह 20 सेकंड पुट कर लो, तो s equals to u आपका 20, t की जगह 20 प्लस हाफ ऑफ a की जगह 10 into 20 स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई 20 को काट लो, ये कितना हो गया 400 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 2000, कितना हो गया 2400 मीटर। 20 सेकंड में 2400 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा पार्टिकल। इस तरह से अपन कोई भी क्वेश्चन हो सेकंड डिस्प्लेसमेंट सारे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।